जिससे कि आप लोग क्लियर देख पाए। क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? आपको बताना है यहाँ पर काले वस्त्रों की अपेक्षा काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने। अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। आपको यह बताना है जो काले वस्त्र होते हैं वो गर्मी प्रदान करते हैं, श्वेत वस्त्र ठंडी प्रदान करते हैं, शीतल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए विकल्प की तरफ आ जाइए। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी से सबकी रिप्लाई आनी चाहिए। आप सभी को बता दें 3 बजे की क्लास नहीं हो पाई थी, काफी बच्चे परेशान है, तो 3 बजे की क्लास नहीं हो पाई थी, नेटवर्क का इशू था, बहुत नेटवर्क गड़बड़ था। ठीक है, हमने बहुत बार ट्राई किया था फिर भी नहीं हो पाया। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं, जो श्वेत वस्त्र होते हैं। यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन की तरफ आइए। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? यहाँ पे आप जब क्योंकि देंगे तो श्वेत वस्त्र के बारे में बताएंगे। ठीक है, काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं क्योंकि श्वेत वस्त्र प्रकाश यानी कि उष्मा को क्या करते हैं? ये परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र क्या काम करते हैं? उसे अवशोषित कर लेते हैं। देखिए आपको आ रहा था, दोनों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देना, सेंटेंस आपको सही से पढ़ना है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब वो प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे काले वस्त्र तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी और ये परावर्तित कर देते हैं तो यहाँ पर ठंडी का एहसास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु बताना है आपको। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ताजे पानी का हिमांक बिंदु आपको बताना है। ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है सी, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होता है ताजे पानी का हिमांक बिंदु, यानी कि इस ताप पर हिमांक बिंदु, इस ताप पर पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा, यानी कि पानी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हो गया? ये बहुत, जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्लियर दिख रहा होगा ना? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? सबसे तगड़ा बल कौन सा है? आपको विकल्प के अकॉर्डिंग चूज करना है ऑप्शन। ऑप्शन आपका सही होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। विकल्प यहां पे कौन सा सही होगा? सबसे, हाँ वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है सी, नाभिकीय बल। प्रकृति में 4 प्रकार के बल हैं। कौन कौन से? पहला है विद्युत चुंबकीय बल, दूसरा है सशक्त नाभिकीय, दूसरा है दुर्बल नाभिकीय और चौथा है गुरुत्वीय बल। ठीक है, पहला आपको बता दें विद्युत चुंबकीय बल, दूसरा है सशक्त नाभिकीय, तीसरा है दुर्बल नाभिकीय, चौथा है गुरुत्वीय बल। अब अगर हम बात करेंगे सबसे प्रबल बल की, तो सशक्त नाभिकीय बल चारों बलों में से सबसे सशक्त है, और जबकि गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल है। गुरुत्वीय सबसे दुर्बल बल है, ध्यान दीजिएगा चारों में से। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग कितना है? प्रकाश का वेग आपको बताना है, प्रकाश का वेग कितना है? इस भी एससीईआरटी से क्वेश्चन है, एससीईआरटी से क्वेश्चन है आपकी। प्रकाश का वेग आपको बताना है, प्रकाश का वेग कितना होता है? चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग। प्रकाश का वेग आपको बताना है, विकल्प यहां पे कौन सा सही होगा?
ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। 3 गुणे यहां पे 10 की पावर 8 होगी। सभी पे देखिए कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए थी। चलिए जो करेक्ट है हम उस पे पावर आपको सही बता देते हैं। प्रकाश का जो वेग है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, ये है करेक्ट। पावर 8 आपको लगाना है। मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं है, मीटर होगा और 10 की पावर 8 होगा यहां पर। क्लियर है? चलिए अगर आपसे कभी ये पूछा जाए निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, तब भी आप इसी ऑप्शन पर टिक करेंगे 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर आगे निर्वात जोड़ा जाए तब भी आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन यहां पे कौन सा सही होगा? कौन सा बल लगता है? दूध को जब मथा जाता है तो कौन सा बल लगता है? ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है सी, अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत ज्यादा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको बताना है। एम्पियर है, कूलाम है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ऑप्शन चूज करिए और जल्दी से बताइए। ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है बी, कूलाम है। ऑप्शन यहां पे कूलाम होगा। ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश जब बहता है तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है, आप जानते रहिए, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? भूरा कोयला, ब्राउन कोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी यहां पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी आपकी एससीईआरटी बुक से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है, सबके रिप्लाई हम चेक कर रहे हैं। भूरा कोयला किसे कहते हैं? ऑप्शन यहां पे सही होगा डी, लिग्नाइट है। भूरा कोयला ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, लिग्नाइट। चलते हैं, ऑप्शन आपका डी सही होगा, लिग्नाइट है। लिग्नाइट जो कोयले की गुणवत्ता होती है उसका जो निर्धारण होता है उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन के अनुपात के अकॉर्डिंग कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। ठीक है। हाँ, लिग्नाइट कोयले में लगभग 40 से लेकर के 55% तक कार्बन होता है। बिटुमिनस में 55 से लेकर के 80% तक। उसके बाद जो सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80 से लेकर के 95% तक होती है। क्लियर है? यहां पे जानिए लिग्नाइट को भूरा कोयला
कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पानी में घुली हुई कौन सी गैस, और आप लोग बिना चीटिंग के ईमानदारी से बताएंगे आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। आप लोग गलत खूब कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से आप लोग बताएंगे कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग गिन लीजिएगा। पानी में घुली हुई, देखिए क्वेश्चन हम गिन के कभी ऐसे नहीं लेते कि इतने क्वेश्चन इस तरीके से इतना करवाएंगे, जितना भी हो पाता करवा देते हैं। फिक्स नाप तौल के यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं करते कि इतने क्वेश्चन करवाएंगे फिर इतने, जितना हो पाता है मुझसे, जितना हम क्वेश्चन टाइप कर पाते हैं उतना आप लोगों को करवा देते हैं। क्वेश्चन है, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिएगा। पानी में घुली हुई कौन सी गैस पानी को क्षारीय बनाती है? अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? अमोनिया, NH3, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका ए, अमोनिया। ऑप्शन ए सही होगा, अमोनिया। पानी में घुली हुई अमोनिया गैस पानी को क्षारीय बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है, सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन यहां पे आपका ए सही होगा, 0। सीसे का प्रतिशत इसमें 0% होता है। मेनली सीसा पेंसिल कब बनती है? सीसा पेंसिल शीशे से नहीं, जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है। इसमें ग्रेफाइट को, जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है तब सीसा पेंसिल का निर्माण होता है। तो इसमें शीशे का परसेंट 0 होता है। बस ये नाम की वजह से पूछ लिया जाता है कि इसमें परसेंट कितना है, तो ये ध्यान रखिएगा 0% है, नाम पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। सीसा पेंसिल ग्रेफाइट से मेनली बनती है, जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है तब। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? आप लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है बी, निश्चेतक। निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक यानी कि ये बेहोश कर देता है। सांस के साथ क्लोरोफॉर्म जब सूंघा जाता है, इसकी वाष्प ली जाती है तो बेहोशी आ जाती है, और इसी कारण से इसे निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगर हम इससे प्रयोग की बात करते हैं तो 1847 में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। जेम्स सिम्पसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, और आप सभी को बता दें 3 क्लासेस होती हैं, जिसमें मॉर्निंग में 6 बजे आपकी करंट अफेयर की चलती है और दोपहर के 3 बजे आपकी क्लास होती है। फिर तीसरी क्लास होती है रात के 8 बजे, जो कि अभी क्लास चल रही है। 3 क्लासेस आपकी चल रही हैं बस केवल और केवल सुपर टेट के लिए। सुपर टेट का सिलेबस बहुत ही ज्यादा है और ये वैकेंसी आप लोग देखिएगा गवर्नमेंट भरेगी, जल्दी भरेगी, और आप लोग ऐसे वेट करते रह जाएंगे कि 2 साल 3 साल ये जो कर रहे हैं ना, आप खुद ही समझेंगे। बस थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण होता है? आज 3 बजे वाली क्लास नहीं, मैंने कम से कम 6-7 बार कोशिश की थी, 6-7 बार कोशिश की थी, बिल्कुल भी क्लास अपलोड ही नहीं हो पाती थी पूरी, और डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलते हैं। कल की क्लास होगी 3 बजे की, ठीक है। दिल का दौरा किस कारण होता है? क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण होता है? विकल्प आप सभी के सामने, तो आप लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए। दिल का दौरा किस वजह से होता है? ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। हृदय में रक्त नहीं पहुंच पाता, इस वजह से दिल का दौरा पड़ता है।
हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने पर या बिल्कुल भी रक्त ना पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही होगा। देखिए, आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं कभी भी वो क्वेश्चन दोबारा अगर आपको मिल जाए तो वो कभी गलत नहीं करना। बस एक ही लक्ष्य, छोटा लक्ष्य लेकर के चलिए और आप धीरे धीरे करके आप अपने टारगेट की तरफ पहुंच जाएंगे। जैसा कि हम हमेशा आपसे बार बार कह रहे हैं, एक अपना MIT फिक्स करिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है डे का वो फिक्स करिए और उसे अचीव करिए। बस इतना काम करिए और आप देखेंगे एक दिन का अचीव किया, दूसरे दिन का अचीव किया, तीसरे दिन का, इसी तरीके से करते करते आपका पूरा सिलेबस या फिर जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आप एक दिन जरूर पाएंगे। जितनी भी महान हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग थे, वो सब ऐसे ही काम करते थे। एकदम से हम लोगों की तरह उनका रैंडम जो डेली रूटीन होता वैसा नहीं था। आज मन किया 4 घंटे सो लिया, आज मन किया कम से कम 1 थाली भर के खा लिया, आज मन किया तो कम से कम हम 2 घंटे एक्सरसाइज कर ली। ऐसा कुछ नहीं था, मन के मुताबिक नहीं था। एक उनका रूटीन बना रहता था, टाइम टेबल बना रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी को बताना। चलिए, अभी क्वेश्चन और है, चलिए आज के सवाल में यही कर लेते हैं। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ECG बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगाइए। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको बता देते हैं। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क, हृदय, फुफ्फुस या वृक्क? तो आप लोग को रिप्लाई करना है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। और मॉर्निंग की 6 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास स्पेशली बस आप लोगों के लिए हम स्टार्ट किए और चला रहे हैं। जब तक आप लोग ना नहीं कर देते तब तक उसे कंटिन्यू रखेंगे और बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं होना, बस आपसे यही कहेंगे। करंट के साथ साथ हम वहाँ पे GS भी कवर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि दोनों का बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। दोनों हम कोशिश करते हैं कि साथ साथ में आप लोग पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग वे में, तो आपका GS भी और करंट भी तैयार हो जाएगा। बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, धीरे धीरे हम लोग अभी कर रहे हैं, बहुत ही धीरे चल रहे हैं। इतना समझिए कि बहुत ही धीरे हम लोग चल रहे हैं। और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे बस। ओके, तो और एक काम करिए, जितने भी सुपर टेट के स्टूडेंट हैं सभी में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कम से कम अगर मेरी मेहनत हो रही है सभी लोग उसका फायदा उठा सके। और एक चीज आप लोग और ये ध्यान में रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोचिंग वगैरह की फीस देने में सक्षम नहीं हो पाते। बहुत फीस चल रही है, इधर ऑनलाइन भी चल रही है, तो अगर फ्री की क्लासेस मिल रही है तो उसे जरूर शेयर करिए, सभी लोग ज्वाइन करें, सभी लोग इसका फायदा उठा सके। फ्री की चीजें, वैसे फ्री का महत्व तो बहुत कम लोग देते हैं कि चलिए फ्री का है तो ऐसे ही होगा। और यही चीज अगर पैसे में हो तो सभी लोग बहुत ध्यान से उसकी एक एक मिनट की वैल्यू करते हैं। तो बहुत सारी चीजें, एक्सपीरियंस सारी चीजें बताती हैं। तो आप लोग बस एक ही काम करिए, पढ़ते रहिए। कॉन्टिन्यूएशन बहुत जरूरी है। मत देखिए वीडियो, कुछ भी मत करिए, लेकिन आप जरूर बुक उठा करके 1 घंटा जरूर पढ़िए। आपको एक फैक्ट बताते हैं, कभी भी ना पढ़ने का मन नहीं करता है। सच पूछिए, कभी भी पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन कभी भी नहीं करता। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, बस केवल आप किताब उठा के बैठ जाइए। आपको एक ट्रिक बताते हैं, बहुत ही ये प्रैक्टिकल है, मेरा प्रैक्टिकल है। कभी भी आप पढ़ने बैठेंगे तो ये रियल में क्या होता है, पढ़ने का मन करता ही नहीं है, कभी नहीं पढ़ने का मन करता है। लेकिन इस ट्रिक को जरूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा जो हम बता रहे हैं। आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, अब फिर भी बिना मन से आप किताब उठा करके बैठ जाइए, किताब उठा के बैठ जाइए। बस आपको यही काम करना, जो भी किताब आपको दिखे वो किताब उठा के बैठ जाइए। आप कम से कम 2 मिनट बैठे रहेंगे, 3 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, इससे ज्यादा आप नहीं बैठ सकते। इससे ज्यादा जानते हैं क्या होगा? इससे ज्यादा ये होगा कि आपको ये लगने लगेगा अरे मेरा अभी इस सिलेबस में ये टॉपिक बचा है, ये टॉपिक बचा है, ये टॉपिक बचा है, अभी ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ। आपको टेंशन आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। उन 10 मिनट में आपके अंदर जो कुछ भी चलेगा वो आपके इधर लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। आप ये करके देखिएगा, मेरा प्रैक्टिकल है ये, 100% ये कारगर होगा। 100% आप लोगों से हम बार बार यही कहेंगे, पढ़ने का मन नहीं करता है, मानते हैं, लेकिन आप बुक उठा के बैठिए, बिना मन से उठा के बैठ जाइए,
बस यही काम आप लोग कीजिएगा, देखेंगे आप 10 मिनट के अंदर आपके शरीर में जो कुछ भी चलेगा आपके लक्ष्य की तरफ ही आपको लेके जाएगा। और ये एक्सपीरियंस आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको आपके ऊपर ये अप्लाई हुआ कि नहीं, 100% कारगर हुआ कि नहीं। चलिए मान लेते किसी पर 100% नहीं होगा, 90% होगा, 90 भी छोड़िए 10% हुआ, तब भी तो फायदा किसका हुआ, आपका हुआ। तो ये जरूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। शायद ही, एकदम करेक्ट बात है, शायद ही किसी का मन करता होगा पढ़ने को। आज जो लोग झूठ बोलते हैं कि भाई मेरा तो बार बार पढ़ने का मन करता है, पढ़ने का मन करता है, ऐसा नहीं होता है। उन पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन अपने एम की तरह हमें इतना कंसंट्रेट कर देना पड़ता है, अपने मन को उधर कहीं डाइवर्ट ही नहीं करना है, उधर इतना कंसंट्रेट कर देना। क्यों? क्योंकि मुझे लक्ष्य पाना है, जॉब पानी है। बिना जॉब के कोई पूछने वाला है नहीं, कंफर्म बात है, चाहे जो भी है। अगर आप अपने सहारे पे हैं, चाहे कोई भी यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट हो चाहे बॉयज हैं, तो सबके ऊपर एक चीज है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर कम है, लेकिन है सबके ऊपर। नहीं कुछ तो खुद पे, आप खुद पे डिपेंडेंट होइए, देखेंगे लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, बहुत चेंज हो जाती है। एक कॉन्फिडेंस आता है, आप बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, खुद से सोचने की, हर चीज को देखने की, हर चीज को समझने की। तो ये चीज करिए। और नौकरी पाना है, जरूरत भी है, जज्बा भी है, और अपने अस्तित्व को, अपने मतलब खुद को प्रूफ करने का एक जरिया भी है कि हाँ मुझ में काबिलियत है। हमने इतनी पढ़ाई की है तो ऐसे नहीं पास हो गए हैं, या फिर ऐसे नहीं कि पढ़ लिए तो बस बैठे हैं। हमने पढ़ाई की है तो उसका यूटिलाइजेशन भी हमें करना है, ये चीज होनी चाहिए। और मुझे लगता है जितने भी वनडे एग्जाम टारगेट से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग, वो कुछ अलग हैं। इतना तो मानिए उनमें कुछ अलग है, वो बहुत ही अलग हैं। और इतने वो अलग हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और कुछ ना कुछ में वो हमेशा अच्छा करेंगे। ये मेरा विश्वास है, और उम्मीद है कि आप इस विश्वास को कायम रखेंगे। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर मॉर्निंग की क्लास में। अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो आप मेरे से कम एक कदम आगे चलिए। और जब भी आप एक कदम मेरे से आगे चलेंगे ना, तो आप हमको 2 कदम आगे पाएंगे, कन्फर्म बता रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग इनएक्टिव हो जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं, हम आराम से बैठ के अपना कुछ ना कुछ करेंगे। तो मिलते हैं फिर मॉर्निंग की क्लास में। हालांकि आप लोग उठते नहीं हैं, उठ नहीं पा रहे हैं,